जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। बड़ा अच्छा दिन था जी आज। कल लोगों जो थे वो बड़े परेशान फिर रहे थे लोग कि जी पता नहीं मार्केट में क्या हो गया। आज वो क्या कहते हैं जी कि सारा का सारा जंगल हरा हो गया। देखिए यही स्टॉक मार्केट है। यहाँ पर हर रोज़ मेला लगता है और हर रोज़ जो है वो चीज़ें ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर होती हैं। इस चीज़ की हमें आदत डालनी चाहिए। कल जो लोग परेशान थे बल्कि कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ लोगों ने जो था वो बड़ा ही वावेला किया हुआ था जी कि हम मारे गए हैं। मेरा ख़्याल है स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं है और जितना जल्द आप ये फ़ैसला कर लेंगे कि ये कारोबार आपके लिए है या नहीं है, उतना ही आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए जो है वो मुफ़ीद साबित होगा। क्योंकि हमारा तो रोज़ का काम है ना, वो ख़ास तौर पर मैं तो टेंशन ही कोई नहीं लेता। मार्केट 2000 पॉइंट निकालती है, हम फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। मार्केट आज जो है वो 1500 2000 पॉइंट ऊपर चली गई, हम फिर भी खुश हैं। जब तक आप हर हाल में खुश नहीं रहेंगे और इस काम को अपना कारोबार नहीं समझेंगे, ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा भाई। तो ठीक है जी, होप फॉर द बेस्ट। मार्केट आज अच्छी सपोर्ट ले कल भी ले गई थी लेकिन आज बहरहाल मार्केट का सेकंड सेशन तो बहुत अच्छा रहा। वॉल्यूम्स भी आए, मार्केट अगेन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर है और लोग तो बड़े डरे हुए थे कि पता नहीं मार्केट जो है वो क्रैश करने वाली है। तो मार्केट ने दाई दिखा के बाई मारी, जिसको कहते हैं ना। तो आगे चलते हैं जी, खबरें हैं कुछ उनको भी शामिल करेंगे और मजीद जो है वो फिर कमेंट्स का सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो चलता रहेगा। 1577 पॉइंट्स 73 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने जो थे वो ऐड किए। लेकिन अगर हम लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर भी ठीक है, मार्केट में आज सिचुएशन अच्छी रही क्योंकि मार्केट जो थी वो कल की एक अच्छी सपोर्ट से मार्केट ने अपना जो है वो टर्न लिया और उसके बाद फिर मार्केट में वॉल्यूम्स भी अच्छे आए आज, खास तौर पर स्टील सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, बड़े सेक्टर में भी आज थोड़े से वॉल्यूम आए, जिसकी वजह से थोड़ी सी बेहतरी जो है वो हमें इंडेक्स के अंदर नजर आई। सर्किट ब्रेकर को सबसे पहले देख लेते हैं। माशाल्लाह से आज जो है वो 18 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें हमारे हाथ जो आई है, वो एक तो फैसल बैंक है और दूसरा आईएसएल था। वो मेरा ख़्याल है शायद उसका बाद में क्या भी सिचुएशन बनी वो ख़ैर आगे चल के देखेंगे। 2 कैप जो है वो आज हमारे हाथ लगे। चलें, वैसे आपस की बात है कि सुबह मेरा ख़्याल था कि शायद आज हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। जो पोज़ीशन पोज़ीशन चल रही थी मार्केट में, हमने 2-3 पोज़ीशंस काटी भी और फिर दोबारा उनको बायबैक भी किया क्योंकि सिचुएशन जो थी वो थोड़ी-सी कल के डिप्रेशन के हवाले से कंटिन्यू कर रही थी। देखें, जिस तरह से आज ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है मार्केट का। जिस तरह से आज मार्केट ने 1500 पॉइंट्स डाले, वॉल्यूम्स आए, अब लोग कल खुशी-खुशी आएँगे मार्केट में। आगे जो होगा वो एक अलग बात है। लेकिन इसकी एक कंटिन्यूटी ज़रूर होती है, जो अगले दिन के ऊपर, पहले सेशन के ऊपर असरअंदाज होती है। इसी तरह से जो कल का सिलसिला था मार्केट का, थोड़ा-सा डिप्रेशन था, उसका इम्पैक्ट आज सुबह के वक़्त हमें देखने को आया, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ हुआ और देन जो है वो फिर मार्केट में बेहतरी आई। तो सिलसिला जो है वो मार्केट में अब जो लोअर कैप के हवाले से है, उसमें देखें तो आज 5 कंपनीज़ जो है अपर कैप हैं, जिसमें बीएपीएल जो है अब उसका फिर क्या उसका लोअर कैप है। अब देखिए, गुज़िश्ता चंद दिनों से जो मुझे मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं, इसमें पाक डाटाकॉम का पूछा जा रहा है। यार वो हमने जब स्विंग की कॉल दी थी, वो हमारे तो लेवल से कु 3 कैप पहले ऊपर है 4 कैप। बात करने का मकसद ये है कि मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि उड़ते हुए शेर से परहेज़ किया करें। जब उसकी वापसी होनी है ना, तो फिर आपसे पकड़े नहीं जाने और सिलसिला जो है वो फिर आप परेशान होंगे, फिर आप स्टॉक मार्केट को कोसेंगे, इस कारोबार को कोसेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तो पता नहीं किस-किस चीज़ को कोस जाते हैं। तो ऐसे ना किया करें। अब छोड़ दें ना उसको। अब जिस तरह से इकॉप है, अब इसको कैप लग रहे हैं, अब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। ना करें ऐसा। इतनी कंपनीज़ हैं, उनमें से किसी को देख लें यार जो चलने वाली हैं, उसमें से कुछ देख लें, कुछ इंतज़ार करना सीखें। रातों-रात आप स्टॉक मार्केट में अमीर हो या ना हो, इस चीज़ की तो गारंटी नहीं है। गरीब ज़रूर हो जाएँगे। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल मार्केट में क्या सिचुएशन रही, सबसे पहले सेक्टर्स की बात कर लें। कमर्शियल बैंक्स की आज इतनी परफॉर्मेंस जो है वो क्यों देखने को मिली? देखिए, चंद दिन पहले भी मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि हुकूमत जो मेरे पास पैदल खबर आई थी और उसके बाद वो मेरा ख़्याल है फिर छप भी गई थी, जो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि हुकूमत जो है वो कुछ सुपर टैक्स जो है उसमें कुछ
जो है वो तब्दीली करना चाह रही है। तो जब सुपर टैक्स में तब्दीली होगी तो हमारे ये जितने भी लार्ज जो सर्विसेज़ सेक्टर भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी, तो उसमें काफ़ी चांसेज़ हैं कि जो ख़ास तौर पर जो बैंक्स हैं, उनके प्रॉफ़िट्स तो पहले ही बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि अब बात किसी और तरफ निकल जाएगी। हमारे लोग तो बैंकों को जो है ना वो पालते हैं ना। हमने एक कैम्पेन शुरू की थी से नो टू करंट अकाउंट और उसमें लोग इतना हमारे मुखालिफ हुए, इतना मुखालिफ हुए कि जी आप लोगों को सूद की तरफ लेके जा रहे हैं। तो फिर पालते रहे ना भी बैंकों को, उनके प्रॉफ़िट्स तो देखें कहाँ पे जा रहे हैं। तो आपके पैसे से ही प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, वो घर से थोड़ा लेके आए हैं। तो बहरहाल, अगर आप अभी भी अपना पैसा जो है वो करंट अकाउंट में रखे हुए हैं तो आपको मुबारक हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर जो बात है सुपर टैक्स के हवाले से अगर वो मटीरियलाइज़ हो जाती है, तो उससे बैंकिंग सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से बैंकिंग सेक्टर जो है वो अब दोबारा से अट्रैक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। हमने तो ख़ैर अपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2-3 बैंक्स जो हैं वो रिकमेंड कर रखे हैं कि भई खरीदिए और उससे फ़ायदा उठाइए। उसके बाद फर्टिलाइज़र में आज सूरत-ए-हाल बेहतर रही, लेकिन उतनी बेहतर नहीं रही जितनी कि कम से कम मुझे तवक्को थी। गो कि हम एफएफसी कीप कर रहे थे। लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वो बस सो-सो है। सीमेंट सेक्टर में कुछ वॉल्यूम जनरेट हुए, जो है वो लकी ने थोड़ा-सा परफ़ॉर्म किया, फिर उसके बाद बाकी सेक्टर्स जो हैं वो हमें पीछे-पीछे चलते हुए नज़र आए। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ज़रूर नोट रखें और वो नोट करने वाली बात ये है कि बड़े सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो सिर्फ़ बैंकिंग है, ऑयल एंड गैस अभी भी नहीं चला। तो कुछ मामलात हैं, जब ये चलेंगे तो फिर ऑल टाइम हाई टूटेगा, जहाँ पर कि आज मार्केट खड़ी है। उसके बाद इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो बात करते हैं। कुछ खबरें हैं जी, खबरों में पहली खबर जो है वो निशात मिल्स के हवाले से है, जो कि ईवी गाड़ी जो है वो लेके आ रहे हैं अपनी ज़ेली कंपनी के थ्रू और अगेन जो सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर होगी। देखिए निशात मिल्स को जो है अच्छा ग्रुप है। अब ये इनके मामलात जो हैं वो मज़ीद आगे बेहतर होंगे। गाड़ियाँ अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैंने जो थी वो ऐड करनी थी। गो के लोग इस चीज़ से बड़ा इख्तलाफ करते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में सेज़ियो ने भी बड़ी गाड़ी लॉन्च कर दी, ये भी बड़ी गाड़ी लॉन्च करने जा रहे हैं। कुछ इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं, वो भी बड़ी गाड़ियाँ पाकिस्तान में जो है वो लॉन्च हो रही हैं। क्यों हो रही? भाई मा इकोनॉमी के अंदर कुछ स्पेस नज़र आई है तो बिज़नेसमैन इतना पैसा लगा रहा है ना। बिज़नेसमैन अपना पैसा किसी ऐसी जगह पे नहीं लगाता जहाँ पर उसको ये थोड़ा-सा भी जो है वो शुबा हो जाए कि यहाँ पे मेरा पैसा डूब जाएगा। वो अपना पूरा होमवर्क करके बैठे होते हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या अब स्पेस बन सकती है। तो लिहाज़ा ये कहना कि पाकिस्तान का जो है वो बेड़ा ही गर्क हो गया, तो फिर तो वो कहने वाले तो फिर कहते रहते हैं ना, उनके कहने से क्या होता है। सिर्फ़ यहाँ पर पॉइंट आउट करने का मकसद ये है कि मार्केट में से जब किसी भी वजह से कोई 1500 हज़ार 2000 पॉइंट या 5000 पॉइंट भी निकल जाते हैं, तो इस तरह से ना सोचा करें कि अब मार्केट ने कभी ज़िंदगी में दोबारा उठना ही नहीं है। ये उतार-चढ़ाव मार्केट का हिस्सा है और इकोनॉमी में स्पेस है और ये जो ग बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, ये इस चीज़ की निशानदेही करती हैं। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है, वो देखते हैं क्या है जी नहीं यहाँ पर है जी। जी, गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि ₹5 पर लीटर जो है वो लेवी ऑन पेट्रोल और डीज़ल जो है ताकि 45 बिलियन जो है वो फिर ले लिए जाएँ। देखिए इंटरनेशनली जो भी मामलात हैं पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर, लेकिन हुकूमत के पास जो सबसे बड़ा कमाई का ज़रिया है, वो ऑयल प्राइसेज़ ही हैं। तो अगर इकोनॉमी में जान होगी और हुकूमत जो है वो अगर पेट्रोल की प्राइसेज़ नीचे नहीं भी करती तो फिर भी चूँकि इन्फ्लेशन जो है वो अपनी जगह पर कंट्रोल है। तो उसका फ़ायदा अब हुकूमत इस चक्कर में उठाना चाह रही है कि वो बाकी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो यहाँ से वो अपना टैक्स जो है वो कलेक्शन इंक्रीज़ कर सकें, ताकि खज़ाने के अंदर जो हमारा ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेहतर हो सके। अगली खबर जो है वो पेट्रोल डीज़ल के हवाले से ही है कि मई के महीने में 10% जो है वो सेल्स राइज़ की हैं। अब ये भी एक इंडिकेटर होता है। अब देखिए बात ये है कि एक आम आदमी ये कहता है जी मेरी चने की दाल जो है वो तो सस्ती नहीं हुई। यार देखें इंडिकेटर्स जो हैं वो कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं और वैसे भी जिन दोस्तों का मसला चने की दाल का है, स्टॉक मार्केट उनका टॉपिक भी नहीं है, माज़रत के साथ। तो बात ये है कि ये जो गाड़ियों की सेल्स का आना, नई-नई गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस होना मुल्क के अंदर, पेट्रोल की सेल का इंक्रीज़ होना, बिजली के जो है वो इस्तेमाल में इज़ाफ़ा होना, दुनिया के अंदर इन चीज़ों को इंडिकेटर्स माना जाता है। अब हम नहीं मानते तो हम क्या करें? तो बहरहाल जी ये एक अच्छा साइन है, जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि इकोनॉमी में जान जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बन रही है। अगली खबर जिसने मार्केट के ऊपर यकीनन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला होगा
कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने इंडियन जो ऑब्जेक्शंस थी उनको खातिर में ना लाते हुए $800 मिलियन का पैकेज जो है वो पाकिस्तान के लिए मंजूर कर लिया है और पाकिस्तान को इस वक्त जो है अभी स्टिल हमें जो है वो ज़रूरत है। इससे हमारे जो मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे। अगली खबर जो है वो अल्फा सीमेंट जो है उसने अनाउंस किया है कि वो प्लान कर रहे हैं एक 84% का स्टेक इन अटक सीमेंट के अंदर। लेकिन ये देखिए प्लान है, अनाउंस प्लान, असल में जो जिसके ऊपर मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस देना चाह रहा हूँ, वो प्लान है। ठीक है ना? तो इसलिए इस अमर के साथ अगर मार्केट में कुछ बेहतरी आती है इस शेयर के अंदर, तो फ़ायदा उठाना ना भूलिएगा। आखिरी खबर है, मेरा ख़्याल है शायद वो ये है कि माड़ी एनर्जीज़ ने जो विदहेल्ड बोनस शेयर्स थे, नॉन कंप्लायंस शेयर होल्डर्स के, उनको सेल करने का फ़ैसला किया है। अब यहाँ पर मैं वो बात आपके साथ करना चाहूँगा कि जिस वक़्त इसके मामलात चले थे, लकी के मामलात चले, सिस्टम के चले, हमने वीडियो में हर बार इस चीज़ की तरफ जो है वो शोर मचाने की कोशिश की कि भाई नए लोग जिनको ये नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, वो इन चीज़ों से दूर रहें। माड़ी में लोग अभी तक परेशान हैं, लकी में लोग परेशान होंगे, सिस्टम में परेशान होंगे और आगे जो मज़ीद कंपनीज़ की जो फेस वैल्यू जो है वो स्प्लिट होने जा रही है, सबके हवाले से लोग जो है वो परेशान होंगे। क्यों? इसलिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है जिसकी बुनियाद पर जो है वो शेयर की प्राइसेज़ जो है वो ऊपर-नीचे होती हैं, आपको मज़ीद शेयर्स दे दिए जाते हैं। अब बोनस शेयर के बाद जो टैक्स बनता है वो तो आपकी जेब में से निकलेगा ना। तो ये सारी चीज़ें देखकर फिर फैसला किया करें कि आया कि आपने उस कंपनी में घुसना है या नहीं घुसना। या आया कि आपने इसको एक्स होने के बाद बाय करना है या कि आपने इसको एक्स होने से पहले बाय करना है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन पर होती हैं और यकीन कीजिए कि जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मैंने इन तमाम शेयर्स के अंदर जो है वो काम उसके बाद शुरू किया जबकि ये अपना एक्स हो उक्स हो के फ़ारिग हो गए। ताकि हम इस किस्म की पेचीदगी में पड़ते ही नहीं है क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर है टेक्निकल एनालिसिस का। या तो फंडामेंटल्स में आप पूरी शीट पढ़ें, अपना फैसला करें तो फिर तो ठीक है आप खरीद लें। अब बहुत सारे लोग जो है वो फँसे पड़े हैं, हमारा हर रोज़ व्हाट्सएप भरा होता है मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस का। लेकिन हम कितने लोगों को जवाब दे सकते हैं? जिसको ना दें वो नाराज़ हो जाता है। तो ठीक है जी, फिर अब आपके शेयर्स जो है वो बिकने लगे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने तो अपने पैसे पूरे कर लेने हैं और जिनके पास है वो यकीनन अपना-अपना फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन फ्यूचर के लिए याद रखें, अभी पिछले दिनों सिस्टम का था, मैंने उस वक़्त भी जो था वो आपसे डिस्कस किया था सारा, साथ में फेस वैल्यू का बताया था, यहाँ तक डिस्कस कर दिया था कि अब फ्यूचर में जो उनका डिविडेंड अनाउंस होगा, वो किस हिसाब से होगा। डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू के हिसाब से होता है। वो अगर फेस वैल्यू ₹2 की है और वो ₹100 का सॉरी 100% का डिविडेंड अनाउंस करते हैं तो वो ₹2 होगा, वो ₹10 नहीं होगा। इन चीज़ों को समझें, आगे चलते हैं। लेकिन अगर नहीं समझना तो फिर भी ठीक है यार, ये ज़रूरी थोड़ी है। आगे चलते हैं जी, ये बात जो थी वो हो गई, सुपर टैक्स के हवाले से मैंने गुज़ारिश कर दी। हमारी सिचुएशन आज क्या रही? उससे पहले इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो है वो हम ऑनलाइन सेशन क्वेश्चन आंसरिंग का जो है वो लेने जा रहे हैं। इस थर्सडे वाले दिन रात को 9 बजे होगा। को 45 से 50 मिनट का सेशन होगा जिसमें सवालात लिए जाएँगे। हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए ये फ्री है। अगर आप लोगों में से कोई जॉइन करना चाहे तो बड़ी थोड़ी-सी फीस है। वो भी सिर्फ़ इसलिए रखी है ताकि वो लोग ही आएँ जो कि वाक़ईतन नीडी हैं। फ्री में तो फिर ज़ाहिर-सी बात है सब लोग ही आ जाते हैं। तो थोड़ा-सा फ़िल्टर लगाने के लिए हमने ये किया है। एक तो थोड़ा-सा स्पेसिफिक हो जाए, थोड़े से लोग कम होंगे। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, फिर वो उनको एक सेशन के अंदर जो है वो उनको कंबाइन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फ़ैसल बैंक हमारा कैप हुआ, आईएसएल माशाल्लाह ठीक रहा, कैप हो गया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इसका सिलसिला बाद में देखेंगे। इसके अलावा ग्लेक्सो वो ठीक रहा, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ ठीक रहा, ₹178 पर प्रॉफ़िट टेकिंग की, अभी मज़ीद देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। ये हमारे 2 नंबर्स हैं जी। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, डे ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, लेकिन डे के हवाले से याद रखिएगा हम अपनी हर वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन लोग फिर भी कन्फ्यूज़ होते हैं जब हमारा ग्रुप जॉइन करते हैं। डे ग्रुप का मतलब डे का अगर आप जॉइन करते हैं तो आपको मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट जो है वो काम करना पड़ेगा। किसी भी वक़्त बाय सेल की कॉल आ सकती है, उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। आराम वाली बात कोई नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप स्विंग का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो यकीनन वो उन लोगों के लिए है जो कि बिज़नेसेस करते हैं या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्क्रीन के आगे बैठ सकें। और तीसरा हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है जो कि लंबे अरसे के लिए है जिसके रिलेटेड हमने
ये वाला सेशन रखा है इन्वेस्टमेंट का, क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन है, ये हमने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है और ये हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए फ्री होगा, जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रुप में शामिल हैं। तो अगर आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर्स हैं, इस इन पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। पेड सर्विसेज़ हैं, फ्री सर्विसेज़ हमारी कोई नहीं है। ये हमारा व्हाट्सएप का चैनल है अपडेट्स का, ये फ्री है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इसका लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज थोड़ा-सा स्पीड मुझे लग रहा है तेज़ हो गई है वीडियो की। चलें जी, आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में कल हमने जो बात की थी पहले उसका थोड़ा-सा जायज़ा ले लें। कल हमने आपसे गुज़ारिश ये की थी कि ये एक इंतहाई जो सपोर्ट है वो मज़बूत सपोर्ट थी जहाँ से कि मार्केट ने अपना बाउंस बैक कल ले लिया था। तो हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि या तो अगर मार्केट इसको नीचे गैप अप ओपनिंग देती है, गैप डाउन सॉरी, तो देन आप इंतज़ार कीजिएगा जब तक कि मार्केट इस सपोर्ट के करीब ना आ जाए और यहाँ पर आके अपनी लेग ना लगा दे। दूसरी ऑप्शन क्या थी कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो फिर आप जो है वो मार्केट में अपना पोजीशन ले सकते हैं। यार देखिए, यही जो है वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जिस वक्त आप ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स काम कर रहे होते हैं। आपने इसी के मुताबिक ही चलना है। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई गैबी इल्म हो आपके पास तो फिर आपने जो है वो काम करना है। फिर कल मैंने आपसे क्या गुजारिश की थी कि यार मार्केट जो है वो यहीं से गुजर के ऊपर जाएगी ना तो पकड़ लेंगे। तो फिर आज हमने पकड़ लिया ना। तो अब मार्केट जो है जब उसने यहाँ से अपनी ओपनिंग दी तो हमने तो पोजीशंस ली हैं आज। ठीक है, हमने कुछ में जो है वो लॉस भी बुक की, स्टॉप लॉस भी हिट करवाया, बाद में उसको बायबैक भी कर लिया, जब मार्केट में इंप्रूवमेंट आई। तो ये सिलसिला चलता है, इसकी आप अपने आप को आदत डालिए। अब इस वक़्त जो सिचुएशन है वो मार्केट में एक तो वॉल्यूम भी ठीक है, उसके साथ-साथ मार्केट का ट्रेंड भी ठीक है, लेकिन सबसे अहम बात अगेन एंड अगेन कि मार्केट जो है वो चौथी मर्तबा अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है उसने अपने रफली ऑल टाइम हाई जो है उसको हिट किया है। अब कल क्या सिचुएशन होगी? अब देखिए कल जो है वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है। तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। ये ना हो कि फ़र्ज़ करें कल मार्केट में से इस तरह से अगर कोई 1000 या 1200 पॉइंट्स निकल जाते हैं तो आप फिर जो है वो क्या कहते हैं माथे पे हाथ रख के बैठे हो कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया? नहीं, दिस इज़ द स्टॉक मार्केट। यहाँ हर रोज़ मेला लगता है और आपने हर रोज़ अपने आप को तैयार करना है लॉस एंड प्रॉफिट के लिए, अगर आप डे ट्रेड करते हैं। अगर स्विंग करते हैं तो उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं, इन्वेस्टमेंट के डायनामिक्स डिफरेंट हैं। तो इस वक़्त जो है वो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। पहले सेशन में कल जो है वो बाइंग से परहेज़ करना चाहिए। कल सुबह आपके पास जो भी होल्डिंग है, जो कि आज आपने बाय की होगी, हमारे पास तो तकरीबन मोर देन 80% जो है वो प्रॉफिट में है। हम तो कल प्रॉफिट टेकिंग करेंगे पहले सेशन के अंदर। बाकी अगर हमने कोई बाइंग वगैरह करनी हुई तो सेकंड सेशन में देखेंगे। ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। अब आपने फैसला करना है कि आपका पोर्टफोलियो आपको किस तरह से काम करने की इजाज़त देता है। खुश रहें, आबाद रहें। मार्केट को इतना दिल पर ना लिया करें, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम कमेंट भी पढ़ते हैं और हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं। मार्केट को एक कारोबार समझें। हर रोज़ ये आखिर में आपसे ये गुज़ारिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट को कारोबार समझें। नफ़ा-नुकसान इसका हिस्सा है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहाँ पर जिस वक़्त कैंडल ऊपर-नीचे होती है, तो आपका पोर्टफ़ोलियो और साथ में ब्लड प्रेशर भी ऊपर-नीचे हो रहा होता है। अपने आप को एनालाइज़ कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि ईद के बाद ये कुछ सिलसिला शुरू करें कि दोस्तों को जो है वो हम लें और उनसे पूछें कि अगर वो फ़र्ज़ करें कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनका एक इंटरव्यू टाइप जो है वो उनको टाइम दिया जाए कुछ 10 मिनट का या 15 मिनट का, कि जिसमें उनकी स्टोरी सुन के उनसे कहा जाए कि भाएं तुसी रहन ही दियो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।